तेजस्वी यादव को टिकट मांगने के लिए कहीं किसी दरबार में दरबारी बनना पड़ेगा। पार्टी तो बचा नहीं पाएंगे, परिवार बचा नहीं पाए, पार्टी भी खत्म होगी। लालू जी को जाने दीजिए, क्या गति होती है ये। आप हरियाणा से इंपोर्ट करके लाएंगे सलाहकार और रात में पार्टियां करेंगे। मतलब संजय, ये जो नाम है, क्या महागठबंधन की अब इस हालात के लिए आपको लगता है कि उसमें एक भूमिका संजय की बड़ी महत्वपूर्ण रही कि इस हालात तक पहुंच गए? ये संजय की भूमिका महाभारत में भी रही। ठीक है विभा, आपके पास दोबारा वापस आऊंगी, लेकिन देखिए इस बार का जो चुनाव है वो दिलचस्प तो है ही, क्योंकि एक तरफ सारा वोट बैंक एक ही तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, वो है एनडीए के खाते में। अब हम इस पर रिएक्शन भी लेते हैं कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या होगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल पूरा जुड़ा हुआ है। ये बताइए सर कि क्या लगता है, अब फिर से एक बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे? क्या फिर कहेंगे कि ईवीएम खराब था? नहीं, ऐसा मौका बिहार के मतदाताओं ने नहीं दिया है कि ऐसे मुद्दों से आप उनको भटका सकें, आप जो राजनीति बिहार की राजनीति है उसको धूमिल कर सकें। क्योंकि जो मैंडेट दिया गया है और विशेषकर महिलाओं और युवाओं द्वारा जो मैंडेट दिया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखेंगे कि 70% की आबादी जो है, जो लगभग 70% जो मतदान हुआ था, तो उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर अनुमानतः 3-3.5 करोड़ महिलाओं ने केवल मतदान दिया है। और लेकिन जहां भी बीजेपी जीतती है, राहुल गांधी तो यही कहते हैं कि वोट चोरी किया गया या ईवीएम खराब था, ईवीएम में बीजेपी ने सेंध लगा दिया। राहुल जी की और कांग्रेस के टीम की अपनी विवेचना होगी, लेकिन जो ये मैंडेट आया है, इस बार का जो मैंडेट आया है, क्योंकि हम लोग दो बातों का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद पूरे देश में महिलाओं ने इस ढंग से जोर शोर से कहीं मतदान नहीं किया और इतना प्रबल प्रचंड जो है किसी को जनादेश नहीं दिया। तो इसके बाद दूसरे ढंग की सोच जो है कांग्रेस और आरजेडी को करनी होगी। नए परिप्रेक्ष्य में बिहार की समस्याओं को और परेशानियों को समझना होगा और अपना जो है आगे का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम। बिल्कुल जी, मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा जो सर ने कहा है कि देखिए, अब आप जो कह रही थी कि वो कहेंगे कि फिर से वोट चोरी, और ये मौका नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है इसमें कहीं किसी ने ये भी रिक्वेस्ट नहीं किया है कि री इलेक्शन। लेकिन जब एसआईआर का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था कि वोट चोरी हो रहा है और वोट, एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि एसआईआर जब हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे एक भी अपील नहीं हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन ने लोगों को मौका दिया, भाई अगर आप ही उठा रहे थे तो आप ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील करा देते। इवन एक अपील नहीं है उसमें, तो ये सारी मुद्दे तो खत्म हो गए हैं, ये है नहीं। और इस बार इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था देखेंगे अगर आप, तो इतना अच्छा व्यवस्था था कि इसके लिए फॉरेन से ऑब्जर्वर आए हुए थे। 12 या 13 कंट्री से ऑब्जर्वर आके वो देख रहे थे हमारे इलेक्शन की व्यवस्था को। इसके